हेलो बच्चों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मैंने बताया था आपको, तो बच्चों इसमें हम आपको दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले बताएंगे जो कि एपी में आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेंगे। तो देखते हैं वो बच्चे कौन कौन से हमारे फार्मूले हैं। तो सबसे पहले एक होता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे कि फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स, उसके साथ साथ में फाइंड द nth टर्म। फिर उसके बाद में बच्चों सम ऑफ द फर्स्ट नंबर n टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। तो बच्चों इन फार्मूलोस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसी का बेसिक और ये फार्मूलों पे कैसे सॉल्व होते हैं, तो ये बच्चों हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द n टर्म। तो बच्चों इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है बच्चों an। सबसे पहले क्या होता है an इजुकल टू, उसके बाद में फार्मूला होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया बच्चों? तो ये an इजुकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले बच्चों आपको हम ये बता दें इसमें कौन सी चीज़ होती क्या है। आपको पता होना चाहिए डी बच्चों क्या होता है, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, और n बच्चों क्या होता है, n तो हमारा nth टर्म हो गया, और उसके बाद में a बच्चों क्या होता है, a हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो बच्चों एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी एक एपी सीरीज ले लेते हैं बच्चों। तो एपी इजुकल टू सपोज दैट हम कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये है 5 है, 8 है, उसके बाद में हमारा 11 है बच्चों, फिर 14 है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम फाइंड करेंगे, ऐसे ऐसे करके सपोज दैट हमें फाइंड करना है। उसके बाद में बच्चों nth टर्म का बच्चों मतलब है कि सपोज दैट ये हमारे टर्म दिए हुए। अब जैसे ये है हमारा बच्चों, ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा a1 है, और ये बच्चों कौन सा है, ये हमारा a2 है, ये हमारा कौन सा, ये हमारा a3 है। इस तरह से बच्चों चलना है हमें आगे। लेकिन हमें nth टर्म नहीं पता है, हमें फाइंड अगर कंडीशन अप्लाई करें कि हमको a11th टर्म कौन सा होगा, तो a11th टर्म बच्चों हम उसमें फाइंड करके देखते हैं। तो हम देखते हैं सपोज दैट a11 टर्म हमें फाइंड करना है बच्चों। तो हम देखते हैं a11 टर्म बच्चों कैसे फाइंड होगा। तो a इजुकल टू बच्चों हमारा कितना हो गया, a इजुकल टू बच्चों हमारा 5 हो गया। उसके बाद में बच्चों हमारा d कितना हो गया। अब डी बच्चों कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था ना कि a2 माइनस a1 बच्चों, a2 माइनस a1 से हमारा d कैलकुलेट होता है। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 है, और a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है। तो हम 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बच्चों हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। उसके बाद में अगर चाहें हम a3 से a2 माइनस करेंगे, 11 से 8 माइनस करेंगे, तब भी बच्चों हमारा 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस बच्चों हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई और d की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद में बच्चों हमें n टर्म पता होना चाहिए बच्चों। अब n हमें मतलब कहाँ तक जाना है, तो बच्चों a11 ये होता है बच्चों, ये जो 11 होता है ये n की वैल्यू होती है बच्चों। किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। a11 मैंने बोला ना, तो ये हमारा 11 है। उसके बाद में बच्चों फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, ये जो a5 है ना, ये इस a की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ये हमारा an है। ठीक है बच्चों, तो हम a इजुकल टू हमारा फार्मूला क्या है, फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो an इजुकल टू बच्चों होता है a प्लस n-1 इंटू डी बच्चों। तो n हमारा कितना है, 11 है, इजुकल टू a की वैल्यू हमारी 5 है, प्लस n बच्चों हमारा कितना है, 11 है, -1 इंटू डी कितना है बच्चों, 3 है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, 5 प्लस 11 में से बच्चों 1 गया, तो हमारा 10 इंटू 3, तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10 3 जा 30। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 35। समझ में आया बच्चों कि नहीं। तो ये बच्चों आपको यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसके आगे हम कर देते बच्चों। तो 5 प्लस हमारा 10 3 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कितना आ जाएगा, 35 होगा। तो 35 बच्चों ये हमारा हो जाएगा। तो 35 हमारा क्या, ये हमारे a11 की वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं a11 इजुकल टू कितना हो गया बच्चों, 35। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। तो बच्चों इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हमारा बच्चों s इजुकल टू होता है हमारा n/2
टू। ठीक है बच्चों, s इज इक्वल टू n बाई टू होता है। उसके बाद में आगे हम बिग ब्रैकेट लगाते हैं, फिर लिखते हैं 2a प्लस, ठीक है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। समझ में आया बच्चों कि नहीं समझ में आया? उसके बाद में बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी n हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, n हमारा 11 ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 11th टर्म, इसमें भी इस फार्मूले में भी बच्चों जो हमारा 11 n टर्म है इसको रख के हम अप्लाई करते हैं। तो बच्चों इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 11 हो गया। फिर उसके बाद में हमारा a इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, a इज इक्वल टू मैंने इसमें कितना एज्यूम किया था बच्चों, 5 एज्यूम किया था। उसके बाद में डी बच्चों कितना एज्यूम किया था, डी भी तो हमारा 3 आ रहा था बच्चों, डी हमारा 3 आ रहा था। अब उसके बाद में बच्चों अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ये हमारा n बाई टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 11/2। उसके बाद में बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस n हमारा 11 माइनस 1 इंटू 3। समझ में आया बच्चों? उसके बाद में हम करेंगे 11/2 बच्चों, 2 5 जा 10 प्लस ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 3। फिर हमारा हो जाएगा बच्चों 11/2 गुणे, फिर ये हो जाएगा 10 3 जा 30 और 10 ये हमारा हो जाएगा 40 बच्चों। तो हमारा इसके बाद में हम इधर लिख लेते हैं बच्चों 11/2 इंटू हमारा हो जाएगा 40। 2 से इसको हम कट कर देते हैं, तो ये हमारा 20 से 2 2 जा 4, 0 का 0 लिख देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा 11 का 2 से मल्टीप्लाई करें, 11 2 जा होता है 22 0। तो ये बच्चों हमारा आंसर इसमें कितना आ रहा है, तो इसमें हमारा आंसर आ रहा है 220 जिसे बोल सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको। ये हमारा s इज इक्वल टू n बाई टू है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था बच्चों, n इज इक्वल टू 11th टर्म हमें फाइंड करना है। तो n इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 11 हो गया। a इज इक्वल टू 5 हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, हम यहाँ से उठाए हुए हैं। d इज इक्वल टू कितना, 3 हो गया बच्चों। तो s इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 11/2, 2 इंटू 5 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी मतलब 3 है। तो 11/2 तो हमारा 5 2 जा हमारा कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया, प्लस ये हमारा 11 माइनस 1 10 हुआ इंटू 3 हो गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 11/2 इंटू ये हमारा 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, और प्लस 10 है तो 40 हो जाएगा, तो इसलिए लिखा है हमने। तो 11/2 इंटू 40, 2 से हम 40 को डिवाइड कर देंगे बच्चों, 2 से 4 को हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, 0 का 0 लिख देंगे। तो 11 की 20 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 11 2 जा हमारा होता है 22, 0 का 0 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आया। तो बच्चों अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज पे। तो प्लीज बच्चों अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार बच्चों दीजिए प्लीज, तो हम ताकि आगे अपने जो वीडियो हैं कंटिन्यू कर सके। और प्लीज हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।